यहाँ पे तो अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो पोह के महीने में कैसा फिर यहाँ पे। ये हवेली देख रहे हो मेरे पीछे, ये हवेली दीवान टोडर मल की है। सुबह शाम तो बोलता कि सोने की मोहरें लगेंगी जितनी जगह तुमको चाहिए। थैंक यू जी, जल्दी कर ब्रदर। बाबा डॉलर मांग, बाबा डॉलर को तुझे प्यार कर, इधर कर। आप लोग सोचते हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डालता, मेरे को एक काम है भाई, सारा दिन मेरे को बहुत काम होते हैं घर में, कपड़े धोने का, बच्चों को संभालने का बहुत काम होता है भाई। करा के सारा को हट को दिया अब दांत निकाली पीछे से। कपड़े वैसे मनदीप तो हो गए हैं, मैं करके उससे स्पिन स्पिन करके उससे पा गया। इन लोगों को जब मालूम पड़ जाता है ना कि आज सैटरडे संडे आज करना घर पे, बस इन लोगों ने तो काम करना है, बस उनको मालूम होता है कि करना आज सारा काम अपने कर नहीं करेगा सारा। कौन सा काम करते हो? मैं गाड़ी का काम करता हूँ, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक हो? ये ड्रोन का कर दोगे सही है मेरा पेज? हाँ देखते हैं। इसके ना खम्भ टूट गए, खम्भ भाई ध्यान से करना है। मेरे को बताया किसी ने, बोलता है कि एक ही मैकेनिक है जो कर सकता है चगावे में। ये देखो इसके खम्भ टूट गए, इसको खोलना है ब्रेक वाले पेचकस से। वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बाद में खराब हो गए तो उसको पकड़ने वाले बनेंगे। पकड़ने वाले बनेंगे। एक गुड़ियों भी बेचते, गुड़ियाँ भी, सब कुछ ही। गट्टू भी बेचते हो? ना ना गट्टू है दूर वाले कॉटन कॉटन गट्टू थले दब देनी पैनी चंगी तरह। बरोटा चलन दे इधर, नहीं इधर ना खोल दिए, इसके साथ पक्का ही खुल जाएगा ड्रोन। जिस दिन वो बरनाले गया था ना वीडियो बनाने के लिए बाइक के टिपर की, उस दिन ये टूट गया था मेरे से। भाई ये ड्रोन का तो आपको मालूम ही ना, एक बार टूटा है, ये 1000 बार टूट चुका है, 1000 बार। लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा $1200 और बच जाए। अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो ना इसका कनाडा में, तो 1500-1600 के पास में आता है, 3 बैटरियाँ, साथ में इसके विंग भी होते हैं एक्स्ट्रा, और ड्रोन का चार्जर वगैरह सब कुछ $1500 के आसपास। जो साथ वाला स्क्रू ड्राइवर होता है ना इसके, वो बड़ा बेकार है, ये तो योरी नहीं मारता और मोटा बहुत है। ये देखो दुकान का टूर ले लो एक बार, ये वो वाला तेल होता है जो जब हम किसी की सर्विस करते हैं ना, किसी की नहीं बल्कि किसी के ट्रक की सर्विस करता है ना मैकेनिक, तो ये जो बचा हुआ तेल है वो होता है काला वाला तेल, ये वाला। और ये पुरानी ग्रीस। और ये देखो भाई क्या, बल्कि यहाँ पे ना इसका इतना दिमाग है ना, चाचा लगता है मेरा। ये ट्रकों का, कंबाइनों का, जनरेटरों का, हर किसी का इंजन खोल देता है। फिट होता है या नहीं होता वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन खोल सारे चीज का देता है ये। भाई नया यंत्र लेके आए हो? यंत्र ले आया हमने लिए। पहली बार हो रहा है ट्रकों की मैकेनिक की दुकान के ऊपर इंजन खोलने की बजाय हम ड्रोन का इंजन खोल रहे हैं। तो नाल बोर्ड, अभी बोर्ड लगा दे बाहर, ड्रोन के इंजन भी किए जाते हैं यहाँ पे। चलो यार ये भी, इसका भी इंजन ओवरऑल हो जाएगा आज। लो भाई नए पंखों के साथ में DJI की नई बोइंग फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी। ट्रक मैकेनिक के हाथ लगे हैं इसको, देखो अभी पूरी कैम हो गई इसको। आपको अपना पिंड दिखा देते हैं भाई, यहाँ पे हम बैठे होते हैं। मौसम ही नहीं साफ हो रहा है, सर्दी इतनी होगी भी, सूरज नहीं निकलता अभी यहाँ पे। कितने बजे चूचे दोवें आज छेती छेती छा लिया सीगा। आज सुबह 4 बजे दोनों उठा ले गए हैं। और ये देखो मैडम रेडी होकर बैठी हुई है, हाँ जी, पूरे गुस्से में कि मेरे को क्यों उठाया। और ये देखो भाई साहब दिया सेटा, कंबल कुंबल लोते। मम्मी को पीछे वाली सीट लगा दी है और सेंटर वाली सीट पे मैडम ने दावा कर लिया अपना। तुझी भी उठ गए सीगे, तुझी भी उठ गए सीगे। इस साल की पहली धुंध पड़ गई है भाई। मैं तो सोच रहा था कि धुंध पड़ने से पहले ही हो आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो काम और ही खराब हो गया। फ्लैशर लगे हुए जा रहे हैं गाड़ियों के, जब तक सूरज नहीं निकलेगा तब तक गाड़ियाँ ऐसे ही जाएंगी। अभी पानी की बोतल है ना, पानी की बोतल दो। वॉशरूम किधर है? ये मम्मी को वॉशरूम आ गया। ओथे है आ जाओ, ओ देखो सामने खबे बनने वाला। नहीं किसकी माने अभी, लेफ्ट वाले की राइट वाले की? दोनों भाई पिछले 1 किलोमीटर से एक दूसरे को ओवरटेक करने में लगे हुए हैं। कोई शुक्र है एक तो ना ऋषभ है, नवनीत नाम के आगे ऋषभ पीछे रह गया, नवनीत आगे निकल गया। ते वे पूरे नींद से अंदर अरमान सुता, अंदर जोर सुता। बड़ा मौसम खराब है। 100 किलोमीटर सफर नहीं करने देना आप लोगों ने। 50 किलोमीटर के बाद में वॉशरूम वॉशरूम वॉशरूम। 100 का फॉलो यू कर दे, फॉलो कर दे मेरा भरा। ये 100 ना कितने फुल होंगी, ये बड़ी जान पींदी है। जाना तुम भी जाना? पापा बोल रहे मेरे को भी बाहर निकालो, आप सब लोग वॉशरूम हो आए हो। इस गाड़ी में आता है $70 का तेल, बल्कि कनाडा के हिसाब से 4000 का इंडिया का। और जो बाहर वाली अपनी जीप है, जब उसकी टैंकी खाली होती है वो भाई पहुंच जाती है 140-50 के ऊपर, लेकिन मैं उसमें डालता हमेशा प्रीमियम ही हूँ। पापा को भी छोड़ देते हैं। चलो पापा जाओ फिर, आ जाओ तुम मेरे को, आ जाओ आ जाओ इथे, आ जाओ इथे। ए आई मेरा बुट्टू, आई मेरा जोड़ू। ले रोबी ये पापा, रोबी ये नन्नुआ चल जा।
दादे के साथ में बड़ा रहती है भाई। और पापा जा रहे हैं ना, वो देखो उधर। आइंदे आइंदे ठीक है यार। लाडो वाला टोल प्लाजा है, ये सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। इसके ऊपर एक कार भी निकलती ना तो 100 रुपए के आसपास में इसका खर्चा है। तो भाई कितनी कमाई होती होगी यहाँ पे। और रोड के ऊपर ना फिर भी पैच लगाए हुए हैं, जो इससे पहले रोड है ना उसके ऊपर छोटे छोटे पैच लगे हुए हैं। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला मम्मी, चढ़ती कला। मम्मी जब ठीक नहीं था, मम्मी जब से मैं इंडिया आया हूँ ना, मम्मी एक ही चीज़ बोलती थी कि मेरे को एक बार सरहंद लेके जा जहाँ पे छोटे साहिबजादे शहीद हुए थे। जैसे होता ना हम इग्नोर कर देते हैं कि चल कोई जिस दिन टाइम होगा उस दिन लेके जाएंगे, लेकिन जब मम्मी ठीक नहीं रहे मेरे मन में बहुत आया कि यार मम्मी को क्यों नहीं लेके गए। तो आज मम्मी को साथ में लेके आए। मम्मी जब से ठीक नहीं तब से पहले दिन इतनी दूर सफ़र करेगी, दवाई लेने के बगैर भी कोई काम करेगी। मम्मी आई तो ये काम करेगी। सोफा टूट जाए कहीं। मम्मी परोठा खाना है? नहीं ना, मम्मी हमारी अभी बड़ी सियानी हो गई, बोलती कुछ नहीं खाना बाहर से अभी। जब हम श्री हेमकुंड साहब से वापस आए थे ना, तब तो यहाँ पे खुला डुला माहौल था, लेकिन अभी है शहीदी दिहाड़े चल रहे हैं, दिसंबर का महीना, और ऊपर से आज संग्रांद है। तो पार्किंग देखो, तो किस्मत से पार्किंग मिल रही है। और किस्मत वाले वो बंदे होते हैं जिनको दर्शन करने का मौका मिलेगा। मेरे को बड़ी खुशी है कि मम्मी यहाँ पे पहुँच गए। और मेरी मम्मी रास्तों को बिल्कुल नहीं जानती। मैंने अभी मम्मी को बताना है कि मम्मी हम सरहंद पहुँच गए। मम्मी ने खुश हो जाना। मम्मी ने कहना अच्छा नहीं आज कोई रोटी नहीं, आज लंगर छकेंगे, लंगर छकेंगे, आज लंगर छकेंगे। अरे बाबा जी के घर से खाएंगे सब कुछ। फाटक बंद है ना, सेवादार सेवा करते हुए। जेड आई कैमरा सिक्योरिटी आपके हर टाइम नज़र रखती हुई। पता लगे कितने आए हैं? फतेहगढ़ साहब, जिथे छोटे साहिबजादे नूं शहीद किया गया है। तुसीं कहंदे ना मैं जाना वा। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह, ये मेन गुरुद्वारा साहब है जहाँ पे छोटे साहिबजादों को नीहों में चनवा दिया गया था। उसके दर्शन सबसे पहले करेंगे। एक गुरुद्वारा साहब की इमारत है, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। 20-22 दिसंबर से लेके 25-26 दिसंबर तक पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। इतनी संगत यहाँ पे दर्शन के लिए आएगी। आज संक्रांत है फिर भी इतनी संगत है। मंडे के दिन, आज संडे भी नहीं है। वाहिगुरू तेरा बहुत बहुत शुक्र है भाई। मेरे दोनों बच्चे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की, जहाँ पे उनको नींव में चनवा दिया गया था, वहाँ पे पहुँच गए। ये जो सारी लाइन लगी हुई ना कड़ाह प्रसाद की देख करवाने के लिए, यहाँ से अपने कोटे में से कड़ाह प्रसाद लेके फिर बाबा जी के आगे भेंट करते हैं, अरदास होती है, तो माना जाता है कि आपका प्रसाद में हिस्सा पड़ जाता है। और फिर वो हम घर भी लेके जाते हैं, जो घर के बाकी मेंबर होते हैं वहाँ पे शक लेते हैं। नहीं मोटा बजा के आस्ते आस्ते, ठीक है। संगत बहुत है भाई जी। वाहिगुरू वाहिगुरू जी। आ जगह नहीं है आ वाली, जिन्ने शहीद सी ना उन्होंने सारे का संस्कार इत्थे किया है। ते इत्थे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं नीहां चनवाया थल्ले भोरा साहब। देखो सारा पंजाबी में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में। चल आ जाओ चला वाहिगुरू करी। काला को पहने प्रसाद लेके देना। निशान साहब का चोड़ा साहब बदली हो रहा है यहाँ पे। और ये भोरा साहब जाने के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे नीचे छोटे साहिबजादों को नीहों में चनवा दिया गया था ना, वो वाली जगह है यहाँ पे। और ये भाई साहब नाराज हो रहे हैं। हाँ जी चला जा, ओ सारे चले। वाहिगुरू ये अंदर 9 साल से 7 साल की उम्र थी बस। वाह मम्मी ठीक है, बढ़िया दर्शन हो गए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ। देखिए नहीं ਹੁਣ शीशे च मढ़ाती उन्होंने, ਹੁਣ शीशे मढ़ते आ। ਉਹ देखो जिथे ठंडा बुर्ज लिखिਆ ना, ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੋਹ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਾ ਪੈਂਦਾ, जोरे जोरे। मैं अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आया हूँ, मम्मी को भी, तो एक साथ में आए सारा परिवार। बड़ा दिल को सुकून है कि ये चीज़ें हमारे बच्चे, मैं तो देख के गया जब श्री हेमकुंड साहब से आए थे ना, वो वाले 2 ब्लॉग, उनका डाटा ही मेरे से मिस हो गया, लेकिन मैं रिकवरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मेमोरी कार्ड भेजा हुआ है। बड़ा सुकून मिल रहा है कि भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे इतने बड़ा हमारा इतिहास है। रॉ का लंगर लगाया हुआ है। वाह जी वाह, धन्यवाद जी। हेलो मम्मी, ठंडे बुर्ज में जाने वाला रास्ता वो है।
यहाँ पे तो अभी इतनी हवा ठंडी चल रही है मम्मी? यहाँ पे तो अभी इतनी ठंडी हवा चल रही है, तो पो के महीने में कैसा फिर यहाँ पे उन्होंने ऊपर लेने के लिए कोई कंबल कोई कुछ नहीं दिया था यहाँ पे, उन्होंने फिर भी सी नहीं किया था, इसलिए इसको ठंडा बुर्ज बोलते हैं। यहाँ पे गर्मियों में भी आपको पंखा लगाने की तो जरूरत ही नहीं बनती, ठंडी हवा चलती। तो यहाँ पे आके ना आपके जज्बात और आपकी फीलिंग्स अलग ही हो जाती हैं, क्योंकि ये इतिहास ही बहुत बड़ा है यहाँ का। मैंने मालूम नहीं कब चले जाना वापस, तो फिर कब बातें रहेगी, कब कल किसने देखा है। सुकून मिला है? आयो थले बहने ना करी नहीं उठे ऊपर। हाँ, वो पहले पता क्या होता था, संगत ऊपर जाती थी, सिस्टम बड़ा गंदमंद, कुछ लोग होते हैं बीच में ऐसे, तो उन्होंने फिर ऊपर जाना ही बंद कर दिया, अभी नीचे ही है ना। यहाँ पे आके आपकी ज़िंदगी कुछ टाइम के लिए पॉज हो जाती है। इतिहास पढ़ो गूगल से, तो आपका दिल आपको बताएगा कि आपने क्या चीज़ें मतलब कि हमारे इतिहास में पहले हुई हैं। 9 साल और 7 साल की उम्र क्या होती है। आ गया ठंडा बुर्ज, माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। हेलो बाबा, मेहरबानी। आ गया ठंडा बुर्ज। हाँ जी, वाहिगुरु का दो, माता गुजरी जी, वाहिगुरु जी, बीबी जी मेहर करो, माता जी मेहर करो, चल अल्लाह दोवें हथ कर, दोवें हथ करो, वाहिगुरु जी। की है वा थका पे ते आ चलिए मथा टेकिए थे बाबे दी वेली भावा चला। सबसे ज्यादा रौला पाने वाली संगत ये बैठी हुई है, किसी के पास में कोई हिम्मत नहीं कि मैं उठ के हवेली देख लें टोडर मल की। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये हवेली देख रहे हो मेरे पीछे, ये हवेली दीवान टोडर मल की है, जिसने उसकी फोटो भी है यहाँ पे। जो छोटे साहबजादे जब शहीद हो गए थे ना, उनका संस्कार करने के लिए सोने के सिक्के ऐसे बिछाए थे, जितनी भी जगह संस्कार के लिए चाहिए थी ना, बल्कि उस टाइम के ऊपर इतनी बड़ी हवेली थी, कितना पैसा होगा, उन्होंने सोने के सिक्के बिछाने के लिए कहा था, लेकिन बिछाते ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कॉइन ऐसे रख के। तो उससे आप लगा लो कि आज तक की सबसे महंगी जगह है जो दीवान टोडर मल ने छोटे साहबजादों के संस्कार के लिए खरीदी थी। कभी भी आप गूगल करके देख लेना दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी है, तो आज भी आपको दीवान टोडर मल का नाम आगे आएगा कि इसने सबसे महंगी जगह खरीदी थी गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादों के लिए। वाहिगुरु। बाबा जी, इतने महान बंदे की शख्सियत को मैं कहना कि संभाल के रखना चाहिए, ये हमारी विरासत है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसको संभालेंगे अभी। मम्मी, ये दीवान टोडर मल दी हवेली, जो छोटे साहबजादे जब शहीद हो गए थे ना, तो उनकी देह का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके सूबा सरहंद के पास गया था वो। उसने बोला कि मेरे को ये शरीर दे दो, मैंने इनका देह संस्कार करना है। सूबा सरहंद बोलता कि सोने की मोहरें लगेंगी, जितनी जगह तुमको चाहिए तो बिछानी पड़ेंगी। टोडर मल आया, सोने की मोहरें लेके ऐसे बिछानी शुरू कर दी, ऐसे ठिपा रख के। वो बोलता है ऐसे नहीं, ऐसे खड़ी करनी पड़ेगी, कि या ऐसे रखते तो छेती जगह भरनी थी ना, फिर ऐसे रखी उसने। तो आज तक की दुनिया की सबसे महंगी जगह दीवान टोडर मल ने खरीदी थी बाबा जोरावर सिंह के लिए और बाबा फतेह सिंह के लिए। उम्र थी 9 साल और 7 साल। बहुत बड़ी महत्ता है इस गुरुद्वारा साहिब की। ये वो गिलास है, मोती मेहरा जी ने इस गिलासों में छोटे साहबजादों को दूध पिलाया था जब वो कैद थे, और उनको दूध पिलाने की सजा ये दी गई थी। बाबा मोती राम मेहरा जी के छोटे बच्चे को कोल्लू में पीड़ हुए, कोल्लू में पीड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने दूध पिलाया था। और जो पहरेदार थे ना, उनको हर रोज़ गहने, अपनी बीवी के गहने और कुछ और ज़रूरी सामान लेके आते थे, रिश्वत देते थे, फिर वो अंदर जाने देते थे, फिर वो मोती मेहरा जी छोटे साहबजादों को दूध पिलाते थे। वाह। और उनको बाद में ये सजा दी गई थी। वही ये उनका गुरुद्वारा साहिब है। किसी का मोबाइल रह गया मोती मेहरा जी के गुरुद्वारा साहिब में। बाबा जी किसी का मोबाइल रह गया जी, फड़ो चलता जी, आईफोन है किसी का, तो उत्थे पिया सीगा दरबार च, लॉसमेंट करा दो। इदा ना लाओ जी, फिर लॉक हो जाना है पक्का ही, लॉक हो जाना। अच्छा, जे 2-3 बारी गलत कोड लाता है लॉक हो जाना। फोन आ सकता है, फोन आऊगा जी, फोन आऊगा, फिर जो फोन आऊगा फिर दे दो। अपना की शुभ नाम? कैशियर।
ठीक है जी बाबा जी, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ लॉसमेंट भी करा दो जेके ਦਾ खून हमने कैशियर के पास में जमा करा दिया भाई। किसी बाइक का हो यहाँ से आके ले जाओ। अगर हमारी वीडियो अपलोड होने तक मोबाइल नहीं मिला, मोती मेहरा जी के गुरुद्वारा साहब में कैशियर के पास पड़ा हुआ है। पुलिस वाले खड़े, बड़ा अच्छा अनुशासन बना के रखा हुआ है इन्होंने। थैंक यू जी। जल्दी करो ब्रदर। इधर नहीं जाना, सारे रॉन्ग साइड वाले ही। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब, दीवान डोडरमल था ना, उसने जो जगह खरीदी थी ना सोने की मोहरें बिछा के, ये गुरुद्वारा साहब उसी जगह पे बना है, जिसकी उस बंदे ने मोहरें खरीदी थी और संस्कार इस जगह पे हुआ था छोटे साहिबजादों का। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहब है और बहुत ज्यादा संगत है आज। मम्मी भी अभी थकी हुई है और बाकी बंदे भी थक चुके हैं भाई। ये घर से निकले थक जाते हैं पहले ही। बच्चों वास्तव की लेना यहाँ से, कौन सा वो बलून ले ले। अपना बजट है 40 रुपए का, कौन सा टॉय आएगा। और इसी के साथ में भाई सरहंद के सारे गुरुद्वारा साहब देखने के बाद हमारा सफर अनानास की डब्बियों के ऊपर खत्म होता हुआ। और अनानास बड़े मीठे निकले, तो हमने पहले 2-3 डब्बियां खा ली हैं, अभी फिर से दोहराने के लिए 2-3 डब्बियां और लेके जाएंगे। तो इसी के साथ में हमने 200-300 के अनानास ही खा लिए हैं सरहंद शहर में। कितने हो गए टोटल? दोराहा शहर क्रॉस करते हो ना, जैसे ही नहर वाला पुल आता है उससे पहले फ्लाईओवर के ऊपर मत जाओ। अगर आप खन्ने वाली तरफ से आ रहे हो, नीचे उतर के ब्रिज के नीचे किसी को भी पूछ लो भाई पकौड़े खाने। इस पकौड़े में तले तो होते हैं, फ्राई होते हैं, लेकिन तेल नहीं रहता। बुजुर्ग हैं, इतनी हाथ की सफाई है कि स्वाद आ जाता है। हम पहले एक बार ना खा के गए, तो मैंने अभी पूछ के दुकान ढूंढ के हमने अभी ये पकौड़े लिए। ये पकौड़े जिंदगी एक बारी खा ले ना, तो बाद में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इन पकौड़ों में तेल नहीं होता। बड़े तेल में ही है, लेकिन बीच में तेल नहीं रहता। इनके हाथ की सफाई इतनी है। गोभी वाला पकौड़ा ये है। ओए होए है बाबा, नहीं सही लगे तेनू? उसको तो कोई फर्क नहीं लगा, कोई पकौड़े चाहिए बस। जो है तो नंबर ही नहीं आते। ले बच्चों को मिल गई अपनी गेम। ये देखो खुश हो रही है, ये देखो हैं। ओए मान ओए ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲਾ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਇੱਥੋਂ, ऐसा नहीं पुठे पासे फड़ी। वो बाद में वो फंस गई, काट ਉਹਨੂੰ। यहाँ पे हमने बोनी कर ली है भाई। एक पतंग आ गई थी, पतंग मैंने लूट ली है। तो यहाँ पे बैठे बैठे फायदा हो गया। पैसे तो मैं खर्च लिए चाय के ऊपर, लेकिन ये अपना 10 रुपए का फायदा हो गया। डोर भी आ गई और पतंग भी आ गई है। देखो इधर से बच्चों की आवाज आ रही। ले जा आगे अंकल है मामिया। फड़ गई, गिर गई नीचे। ये काम पापा मैंने दुबई में बहुत किया। ये याद है आपको, जब शिप लगते थे सिल्लियां का। यहाँ पे देखो कैसा साइज आता है इसका सरिया बनेगा अभी। डंपर लोड करके लेके जाते। दुबई वायर की होती थी कंपनी, नाम मेरे को दुबई वायर ही बोलते थे उसको। इमिरा स्टील से इतनी गाड़ी लोड होकर जाती रही ना, कोयलों की और स्टील की। स्टील कम जाता था, कोयल ज्यादा जाती थी। लेकिन ये वाली जो सिल्लियां थी, ये आती थी कतर से, इंडोनेशिया से, बाहर से भाई। इसका शिप लगता था पूरा, और पूरा का पूरा शिप हम लेके आते थे बाद में मुसाफा में अबू धाबी पोर्ट से। अभी तो खलीफा पोर्ट पे आना शुरू हो गया ना, लेकिन अभी शिपों का काम कम हो गया। ये बहुत काम किया। वहाँ पे थी 40 फीट लंबी होती थी ये सिल्ली, तो सिल्लियां बोलते लोहे की। फिर इससे सरिया बनता है, इससे कोयलें बनती। किन्ने 220 रुपए। नहीं झूठ है। ये ट्रक है कोई? नहीं मैसेज चेक करना ही है। ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। पॉर्श पॉर्श आई ना अपने राइट साइड में, मतलब आ गड्डी आ गई। बंदी पता क्या बोलती? आ गई मिंद्रा। ਮੈਂ ਮਿੰਦਰਾ ਦਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਈ। अगर वो बंदा सुन लेता ना भाई, बाबा ये बाहरों आई है, आ मगर वाली आ बैठी है मगर, ये बाहरों आई है। दे हुंदा वादा पैसे। बाबा डॉलर मांग, बाबा डॉलर को डॉलर दोगी खुद को क्या पे याद रखती राज। अगर कोई बात हो जाती ना, फिर हम बाद में चलाते बहुत हैं। ये देखो अभी हमारे काम देखो, फिर कोई बोलेगा, फिर हम लोगों ने बोलना कि ड्राइवर महकमे को बोलते हैं। एक रिफ्लेक्टर भाई टेप ही लगा लो 15-20 रुपए की। दिल तो कर रहा है इसको रोक के इसको रिफ्लेक्टर टेप गिफ्ट ही कर दूं। पापा नु काम कर लेंदे नहीं प्लीज। अब मेरी मम्मी को पता नहीं किसने फेसबुक चलानी सिखा दी है भाई। जब भी मम्मी फ्री होती ना, ऐसे मोबाइल के ऊपर करती रहती है। देखो सफर हमारा बड़ा बढ़िया रहा है भाई। मम्मी ने 500 किलोमीटर सफर कर लिया। मम्मी जिंदाबाद। मम्मी 500 किलोमीटर था अप डाउन, लेकिन मम्मी थक गई थी वापस आने के टाइम। मम्मी बोली जल्दी कर लेके जाओ, मेरी टांगे सीधी कराओ। पहले सीट के ऊपर थकी हुई थी, और पापा भी मसाज करा रहे हैं। पापा भी थके हुए हैं। सुबह 2-2:30 बजे का उठा हूँ। तो इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। खुशी सारा दिन निकल गया। मम्मी ने सरहंद फतेहगढ़ साहब दर्शन कर लिए। अभी आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखो।
ਮੈਂ 23 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਡੈਡੀ जी ਨੂੰ तो ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 23 साल हो गए मेरे दादाजी को दुनिया से गए हुए। उससे बहुत पहले मम्मी बोलती कि मैं एक बार गई थी, लेकिन तब दुनिया और थी वहाँ पे। और कुछ नहीं है हाँ, अभी देखे रौनकें लगी हुई वहाँ पे, कितनी संगत आ रही है, कितनी संगत जा रही है। जंगल ही सी। अगर आप दिसंबर 22-23 को जाओगे ना तो वहाँ पे पैर नीचे नहीं लगते, इतनी संगत होती है 1-1 किलोमीटर तक। ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਮਾਛੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਖੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਕਿੰਨੇ। ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਢਾਡੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਬੰਦ ਤੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ।